ठीक है। तो अमाइंस की हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिख लो तुम लोग एक दो पॉइंट। द लोअर एलिफेटिक अमाइंस, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस जानते हैं ना, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। अगर बेंजीन जुड़ा हुआ है तो एराइल ग्रुप एरोमेटिक, ठीक है। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फीसी ऑर्डर, मतलब मछली का स्मेल जानते हो ना, खाए हुए तो तुमको पता होगा, तो उस टाइप का स्मेल आता है, ठीक है। लोअर एलिफेटिक एमीन आर गैसेस विद फीसी ऑर्डर, विद फीसी ऑर्डर, फुल स्टॉप। द प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स, हाँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड, प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड, लिक्विड्स, प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड, एंड हायर वंस आर सॉलिड। क्लियर है ना। तो मतलब ये समझ लो कि अगर C1 और C2 कार्बन वाले जो अमाइंस होंगे वो क्या होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे, और C3 अगर प्राइमरी अमीन है, क्या है, प्राइमरी अमाइन है, और R जो है, R में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 3 से ज़्यादा हैं, तो वो सारे क्या होंगे, लिक्विड, और जो हायर होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड। क्लियर है ना। नेक्स्ट, एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस, एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस, एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस, एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस, दिस इज द एनिलीन, और इसके अलावा जो भी एराइल अमाइंस होते हैं, दिस इज द एनिलीन, एंड इसके अलावा भी जो एराइल अमाइंस होंगे, एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस, यूजुअली कलरलेस but get colored on storage due to atmospheric oxidation, and get colored on storage due to, and get colored on storage due to atmospheric oxidation, atmospheric oxidation। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर सोल्युबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, वाटर सोल्युबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम लोग अमाइन ले लें, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन, तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो किसके तरह काम करता है, एक प्रोटिक हाइड्रोजन की तरह, और ये आसानी से ऑक्सीजन में जो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होते हैं इनके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइन जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो लोअर जो अमाइन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो हायर वन होते हैं, जो हायर अल्काइल ग्रुप होते हैं अमाइंस में, वो क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल। जैसे समझो, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें अमाइंस की, तो ये आपका कौन सा पार्ट है, NH2, दिस इज द पोलर पार्ट, यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या कर रहा है, वाटर में सोल्यूबल हो रहा है। जबकि ये एल्काइल ग्रुप आपका कैसा पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट, और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर में क्या होता है,
इनसोल्यूबल। और जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ाते जाएंगे, वाटर में जो सोल्युबिलिटी है अमाइंस की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे सेम चीज़ हमने किसमें देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी। तो जैसे जैसे आप एल्काइल साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, सोल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीजेज। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाटर सोल्युबिलिटी के अंदर जो लोअर आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं अमाइंस में, तो वो वाटर में क्या होते हैं, ज़्यादा सोल्युबल होते हैं। और वाटर में सोल्युबल होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इसीलिए वाटर में क्या होता है, सोल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक पार्ट एल्काइल ग्रुप पार्ट के साइज बढ़ाते जाएंगे, वाटर में सोल्युबिलिटी जो अमाइन की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नोट कर लिए सारे लोग? ठीक है, तो ये अमाइंस की सोल्युबिलिटी की बात हो गई, वाटर सोल्युबिलिटी की। क्लियर है? तो आपसे पूछ ले कि अमाइंस वाटर में सोल्युबल होता है तो क्यों होता है, तो सिंपल रीजन लिखना है क्या, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस आर सोल्युबल इन वाटर। क्लियर है ना? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ये हो गया सबका, जल्दी करें, फास्ट हो गया विपिन। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं, हो गया सबका। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर मास के। किसके, मोलिकुलर मास जितने ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें तो 1 डिग्री अमाइन की अलग करेक्टरिस्टिक्स है, 2 डिग्री की अलग है, 3 डिग्री की अलग है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में आप देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन है, प्रोटिक हाइड्रोजन 2, जबकि 2 डिग्री में एक ही प्रोटिक हाइड्रोजन है, जबकि 3 डिग्री में अगर मान लो सारे 1 डिग्री अमाइन है, सारे क्या हैं 1 डिग्री, मान लो एक आपका है मीथेन अमाइन, एक आपका है इथेन अमाइन और एक आपका है प्रोपेन अमाइन, एक आपका क्या है प्रोपेन अमाइन। ठीक है, तो ये डिफरेंट अमाइंस हैं आपके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अभी हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, सारे ही क्या हैं 1 डिग्री हैं, सारे 1 डिग्री हैं। देखो एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर इनमें आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये तो कहानी हो गई कि जब सारे ही 1 डिग्री होंगे तो उस केस में आप कैसे करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक 1 डिग्री अमाइन है, एक आपका क्या है 1 डिग्री अमाइन, दूसरा आपका है दिस इज द 1 डिग्री अमाइन, दूसरा आपका है 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और तीसरा आपका है 3 डिग्री अमाइन। अब इसमें आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, 2 डिग्री अमाइन, दिस इज द 3 डिग्री अमाइन, इसमें आप फिर कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताएंगे, बताओ। तो देखो समझोगे तुम लोग, यहाँ पे सृष्टि देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रोटिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 प्रोटिक हाइड्रोजन है, यानी 2 सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा 1 डिग्री में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी ज़्यादा। फिर 2 डिग्री में एक ही हाइड्रोजन है, यानी एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि 1 डिग्री में कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी 3 डिग्री अमीन की। तो 1 डिग्री अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है जब आपके तीनों ही अमीन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होंगे। क्लियर है? तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। 1 डिग्री अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए ज़्यादा, 2 डिग्री अमाइंस की उससे कम, और 3 डिग्री अमाइंस की उससे भी कम। और इसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा फॉर्म्ड होगा, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लियर है?
कोई कन्फ्यूजन है? अब तुम लोग एनसीईआरटी देखोगे ना, इसका ऑर्डर तुम लोग को लिखा हुआ है, देखोगे एनसीईआरटी, देखो यहाँ एनसीईआरटी में तुम लोग देखोगे तो पहला देखो यहाँ पे, पहला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी अमाइन है और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 350, कितनी है 350। जबकि दूसरा वाला क्या है 2 डिग्री अमाइन है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 329 केल्विन। और तीसरा जो है आपका कितना है 3 डिग्री है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट घट के कितनी हो गई, कितनी हो गई 310 केल्विन। ठीक है, तो ये तुम लोग ऑर्डर देख सकते हो, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप डिग्री को बढ़ाएंगे अमाइंस की डिग्री को, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं RNH2 की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी सबसे ज़्यादा, फिर R2NH की बॉइलिंग पॉइंट उससे कम, और R3N 3 डिग्री अमाइन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है ना? तो ये आपकी बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की।